हम देखेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान की मुख्य सीमा है, कौन से गोलार्ध में है, ग्लोब पर इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, यानी जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और उस दिन से राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश था, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए, जो भिन्न भिन्न देशों से हम तुलना करते हैं अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना और इंग्लैंड से 2 गुने से भी बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। 6वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय हुआ, तो राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसको राजपूताना कहा जाने लगा। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतर कहा था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानी यादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़, जो कि सिरोही में उसके शिलालेख है, उस पर मिलता है। उसके बाद मुहणोत नैणसी की ख्यात व राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपुताना की संज्ञा दी थी। राजपुताना की संज्ञा किसने दी थी? जॉर्ज थॉमस ने। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरी में आता है। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को राजस्थान कहा, क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहा जाता था। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक थी वो? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं इस पुस्तक का नाम? इस पुस्तक का हिंदी में नाम है प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। कर्नल जेम्स टोड 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर के प्रांत में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर घूम घूमकर इतिहास लेखन किया, तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाने लगा। ये घोड़े वाला बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों, ये 4 बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन चारों रियासतों को मिलाकर के वृहत राजस्थान का गठन हुआ। ये कब हुआ था? ये 30 मार्च 1949 को हुआ था और तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। तो राजस्थान राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री, जिसको मुख्यमंत्री कहा गया, श्री हीरालाल शास्त्री थे। ये कब थे? ये बिना आम चुनाव हुए थे। लेकिन 1952 में जब आम चुनाव हुए तब प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? श्री टीकाराम पालीवाल हमारे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1 नवंबर 1956 को सभी राज्यों का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद राजप्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया और राजप्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल के पद का सृजन हुआ। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल बने और मुख्यमंत्री बने उस टाइम श्री मोहनलाल सुखाड़िया। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, जो कि देश की जनसंख्या का 5.6% थी। अब देखते हैं हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं इसका भौतिक स्वरूप। सबसे पहले हम ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति देखते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो बीच की लाइन है ये है विषुवत रेखा और जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है ये है 23 से 1/2 डिग्री कर्क रेखा और नीचे वाली जो डॉटेड लाइन है ये है 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश में मकर रेखा। अब कर्क रेखा है, ये भारत के बीच से गुजरती है, लेकिन ये विषुवत रेखा से ऊपर की साइड है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और आप अगर यहां देखोगे तो ये जो है ये 0 डिग्री देशांतर है, इससे इधर पूर्वी देशांतर है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पश्चिमी देशांतर है। तो ये यहां से अगर हम देखें 0 डिग्री देशांतर रेखा के हिसाब से तो ये पूर्वी गोलार्ध में आ गया। तो अब विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के हिसाब से देखें तो ये
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखते हैं हम राजस्थान का मैप। इसमें हम सभी जिलों को देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर का जो भाग है, सबसे ऊपरी बिंदु है, वो श्रीगंगानगर का कोणा गांव है। सबसे ऊपर का जो अक्षांश है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे हम पश्चिम का देखें तो पश्चिम में कटरा है, फतेहगढ़ तहसील में, जैसलमेर जिले के अंदर। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वो शुरू होता है। अगर हम देखें दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु बोरकंड कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा के अंदर। ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु है धौलपुर का सिलाना गांव, जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इस प्रकार अगर हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति का बात करें तो यह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसके अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो कोणागांव श्रीगंगानगर, दक्षिणी बोरकुंड कुशलगढ़, पश्चिमी कटरा फतेहगढ़ और पूर्वी सिलाना गांव राजाखेड़ा में है, जो कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अब धौलपुर है, ये सबसे पूर्व में है, तो इसमें सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देगा। और जो जैसलमेर का कटरा गांव है, यहाँ पर सूर्योदय सबसे बाद में होगा। जो श्रीगंगानगर है, ये सबसे उत्तरी अक्षांश में सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सर्वाधिक तिरछी पड़ेगी। और बांसवाड़ा है, ये विषुवत रेखा के नजदीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो श्रीगंगानगर की अपेक्षा लंबवत पड़ेगी। अब इन फैक्ट को हम थोड़ा देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और ग्रीनविच व भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका विस्तार होता है 7 डिग्री 9 मिनट, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका विस्तार होता है 8 डिग्री 47 मिनट के बीच स्थित है। अब राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है? ये है 7 डिग्री 9 मिनट, और राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है? ये है 8 डिग्री 47 मिनट। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। ये उत्तर में कोणागांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है, और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है 869 किलोमीटर। ये पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर से पश्चिम में कटरा फतेहगढ़ समगांव जैसलमेर तक है। अब राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में 43 किलोमीटर यानी 43 किलोमीटर का अंतर है। अब अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23 से 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं? ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। ये डूंगरपुर जिले से होकर नहीं गुजरती है, ये उसको केवल स्पर्श करती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस जिले से राजस्थान के कर्क रेखा गुजरती है, तो वो बांसवाड़ा होगा, और स्पर्श करती है तो वो डूंगरपुर जिला होगा। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, जबकि श्रीगंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर है। अतः श्रीगंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा? यह धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होगा, क्योंकि यह सबसे पूर्वी बिंदु है। सूर्य पूर्व से उदय होता है तो सबसे पहले सूर्य यहीं दिखेगा। और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा? ये जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होगा, क्योंकि ये पश्चिमी बिंदु है। और यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त होगा, क्योंकि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो यहाँ लास्ट तक दिखाई देगा पश्चिमी बिंदु पर। राजस्थान का मानक समय वो भारतीय मानक समय 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही निर्धारित होता है। राजस्थान की अपनी कोई अन्य मानक रेखा नहीं है। आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है सांबर झील, जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है। राज्य का सबसे नजदीक बंदरगाह है कांडला गुजरात में, और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, और ये प्रतापगढ़ के अंदर है। अब देखते हैं हम राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन, कि राजस्थान में किस क्षेत्र को या किन जिलों को मिलाकर क्या कहा जाता है। सबसे पहले मेवाड़।
मेवाड़ बना है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले इसके अंदर आते हैं। मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है जोधपुर जिले, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को। ढूंढाड़ जयपुर, दौसा, टोंक एवं अजमेर का भाग कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का भाग। शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है चूरू, सीकर और झुंझुनू का भाग। मेवात क्षेत्र कहलाता है अलवर और भरतपुर और बांगड़ कहलाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब देखते हैं हम राजस्थान के जो सामान्य परिचय है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को। महुआ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? ये 1956 में पड़ा था। ये 1956 विक्रम संवत है, ना कि सन है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर को। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? जैसलमेर जिले का। राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है? जयपुर जिले में। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? धौलपुर में। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही। राजस्थान में किस प्रकार के वनों का अभाव है? शंकुधारी वन, क्योंकि शंकुधारी वन होता है ये जो बर्फीले इलाके होते हैं इनमें होते हैं, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? लगभग 2/3 भाग है वो रेगिस्तानी है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाने वाला सर्वाधिक विषैला सर्प यानी सांप कौन सा है? ये पीवड़ा सांप है। ये सर्वाधिक विषैला है और ये आदमी है उसकी छाती पर आकर बैठ जाता है और सांस के साथ अपने जहर को उसके अंदर छोड़ जाता है। और एक बात ये भी प्रचलित है कि जब ये अपना जहर छोड़ के जाता है तो जाते वक्त आदमी को फन मार के जगा कर जाता है और ये सोए हुए आदमी को ही डसता है। राजस्थान के पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव, जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर जिले में। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितने गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? यह डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है और बांसवाड़ा की मध्य से होकर गुजरती है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर। थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? ये 58% राजस्थान में है और 42% पाकिस्तान में है। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीलों को क्या कहते हैं? दोहरे कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आकलगांव, जैसलमेर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के सामान्य परिचय, उसकी स्थिति विस्तार से संबंधित और कुछ उनसे जुड़े हुए प्रश्न। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम के सभी प्रकार के परीक्षाओं से संबंधित मैटर। धन्यवाद दोस्तों।